ये सिर्फ महल नहीं, विरासत है। ये वो महल जहां आज भी महाराणा प्रताप का शौर्य बसता है। इस महल ने राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास, कल्चर और संस्कृति को आज भी संजोया हुआ है। आइए मिलते हैं उनसे जो है प्रताप के वंशज, जिन्होंने हमारी संस्कृति को बचाए और बढ़ाए रखने में अपना योगदान दिया और दे रहे हैं। मैं आरजे सूरी और आपकी मुलाकात आज मैं करवाने जा रहा हूं महाराज कुमार लक्षराज सिंह जी मेवाड़ से। सुनिए अपनी मायड़ भाषा और संस्कृति की बात महाराज कुमार की जुबानी। हुकुम, हम सभी जानते हैं ये कि आपका नेवाड़ी संस्कृति भाषा के प्रति जो आपका योगदान है वो हम अक्सर देखते रहते हैं। अक्सर बहुत सारे आर्टिकल्स में आप जिक्र करते रहते हैं हमारी भाषा का, हमारी संस्कृति का। और सबसे बड़ी बात तो यह है हुकुम कि आपने इसकी शुरुआत अपने घर से की है। आप अपने परिवार में सिर्फ आप अपनी मेवाड़ी में, अपनी मायड़ भाषा में बात करते हैं। तो क्या एक तरीका हो सकता है हुकुम, जो एक सरल तरीका हुकुम, जिससे हम आने वाली जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं अपनी भाषा, अपने कल्चर को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जैसे आपने बताया वो उदाहरण बिल्कुल ही दुरुस्त था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि घर परिवार के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं या माता पिता हैं, अगर वो खुद ही अपनी संस्कृति को जो है वो त्याग देंगे, अगर वो खुद ही स्वयं इस सोच के ऊपर नहीं रहेंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं जो है ये खोखलापन संस्कृति का, भाषाओं को लेकर घर परिवार के अंदर जरूर घुसेगा। और जो है हम लोग दूसरी जगहों के, दूसरे देशों की जो एक संस्कृतियां हैं उसको अपनाने लगेंगे। पर इस बात के साथ में इसको गंभीरता से और मैं बड़े अदब के साथ में ये कहना चाहता हूं कि किसी और की देश की संस्कृति को ना मैं ठेस पहुंचाना चाहता हूं, ना उसको किसी भी प्रकार से कम करना चाहता हूं। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि वो इस कीमत पे नहीं आनी चाहिए जिस कीमत के ऊपर हम हमारे खुद की संस्कृति को त्याग दें, उसको हम भूल जाएं, उसकी कदर नहीं करें, उसका सम्मान नहीं करें, उनका पालन पोषण हम नहीं करें और उस रास्ते पे हम नहीं चलें। तो इस कीमत के ऊपर जो है वो ये चीज नहीं आनी चाहिए। अन्य चीजें हैं जो सीखने को मिलती हैं और अन्य भाषाएं हैं जो हम इस देश और इस दुनिया के अंदर इंसान से इंसान को करीब लाती हैं, और उन सब चीज की सीख हम लोगों के पास में जरूर होनी चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो भाषाएं हैं वो जोड़ने का काम करती हैं, तोड़ने का नहीं। हुकुम, क्योंकि जैसे कि आप घर में भी अपनी ही मायड़ भाषा में बात करते हैं, मेवाड़ी में बात करते हैं, तो कभी जैसे बाबर भाई साहब भी मेवाड़ी बोलते हैं, तो कभी कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ जो बड़ा हंसाता है? इत्तेफाक से हाल ही में जो है वो, ये सच्चाई का किस्सा है, ये अभी ये हाल ही में हुआ। मेरी जो छोटी वाली जो बेटी है, उसको जो है अभी थोड़ा सा बाकी अन्य चीज़ों से भी जो है वो वाकिफ कराया जा रहा है। वैसे जैसे कि आपने खुद ने बताया भी और वो सच्चाई भी है कि घर में हम लोग सब निवाड़ी में ही एक दूसरे से बात करते हैं। तो और सबसे पहली बात तो मेरे को रोमांचक इस किस्से से ज्यादा ये लगी कि उसको दूसरी भाषाओं के बारे में थोड़ी सी सीख दी जा रही थी। तो जो दूसरी भाषा के अंदर जो सीख दी जा रही थी वो भी मेवाड़ी में ही दी जा रही थी। तो वो अपने आप में मेरे को बहुत रोमांचक लगा। तो मैं खुद वहां पे बैठ के थोड़ी देर रुक गया देखने के लिए, या रादर सुनने के लिए कि क्या चीज हो रही है। तो उनको जो है वो जानवरों के बारे में जो है वो बताया जा रहा था कि कौन से जानवर को अंग्रेजी में किस प्रकार से कहा जाता है। तो जो एक और प्रिय जानवर है, जैसे कुछ प्रिय शब्दों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, वैसे प्रिय जानवर भी है जो गधेड़ा जिसको हम कहते हैं। तो वो उसको ये पूछा गया कि गधेड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो थोड़ी देर तो वो मौन रही। उसके बाद में मैं भी सोचा कि अब क्या जवाब जो है वो आने वाला है, क्योंकि इतनी सोच और इतनी गंभीरता उस सवाल में एक 2 साल के बच्चे के जो है वो लगी। तो मैं खुद भी जो है, मेरी दिलचस्पी जो थी वो काफी बढ़ गई कि अब क्या जवाब आने वाला है। तो तकरीबन 10 सेकंड के रुकने के बाद में जो जवाब आया, वो तो गधेड़ा जो था वो तो गधेड़ा ही रहा, पर उसके आगे इंग्लिश जुड़ गया। इंग्लिश तो उसको जब पूछा गया कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो उसको अंग्रेजी गधेड़ा कहते हैं। तो ये जो एक इजाद हुआ, तो और उसको बड़े गंभीरता के साथ में जो है उसका जवाब दिया गया था। तो वो मंजर, वो माहौल, वो पल जो है वो मेरे जहन में, मेरे दिल दिमाग में, मेरे नेत्रों में, मेरे आंखों में जो है वो बिल्कुल जो है वो कैद हो चुका है। तो और ये हाल ही का किस्सा है, मतलब मुश्किल से मतलब कल परसों की ही बात है ये, जब ये चीज हुई थी। तो बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि आपकी स्टडी भी बाहर हुई है और बहुत बार आपका बाहर जाना भी होता है। कभी ऐसा हुआ हुकुम कि कभी कोई ऐसा इंसान मिला जो अपने क्षेत्र का हो और अपनी
भाषा में बात करते हुए आपके सामने आया, तो कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस अभी हुआ? मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम लोग जो हैं कहीं ना कहीं इनमें अन्य क्षेत्रों से मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं, ज़रूर ऐसा होता है, पर मैं ये कहूँगा कि उसकी तादाद थोड़ी सी कम है। पर अन्य क्षेत्रों के अंदर जो दूसरे क्षेत्रवासी लोग जो हैं वो ज़्यादा एक अपने भाषा के अंदर जो है वो दिलचस्पी लेते हैं, एक अपनापन लेते हैं। पर ये एक बहुत ही खूबसूरत सोच है कि जिस सोच के साथ में और जिस विचार के साथ में आप इस कैंपेन को कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोगों के अंदर अपनी जगहों को लेकर एक ज्वाला ज़रूर जगाएगी। उस एक दूरियों को जो है वो फासलों को जो है वो कम करने का जो है एक प्रयास करेगी। जो बीच में कहीं ना कहीं एक दीवार जो खड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं औपचारिकताओं की जो है वो टूटेगी। लोग इसको अनकूल समझना जो है वो बंद करेंगे और इसके अंदर जो है वो एक बात करना चालू करेंगे। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं कि जब अपन कहीं जाते हैं और अगर अपनी भाषा में कोई बात करता है, हिंदी हो, मेवाड़ी हो, तो एक अलग जो है स्वाद आता है, एक अलग जो है वो खुशी मिलती है। बस उम्मीद और गुजारिश इतनी है कि लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करें, उतना जो है वो ज़्यादा बेहतर और आनंद वाली बात होगी। हुकुम, जैसा आपने कहा कि वो दूसरे क्षेत्र में ज़्यादा है और अपने क्षेत्र से कम ऐसी बात देखने को मिलती है, तो हुकुम कभी बाहर जाते हुए आप जब बाहर कहीं जाते हैं, किसी और स्टेट में, रीजन में आप पहुंचते हैं, तो कभी लगता है हुकुम कि अपने क्षेत्र वाले ही अपनी भाषा को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और इसलिए शायद राजस्थान में आते हैं तो फिर वो राजस्थानी नहीं देखने को मिलती? देखिए, वो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि देखिए लोग कहीं ना कहीं हिचकिचाहट कर जाते हैं। एक जो है वो लोग सोचते हैं कि और क्या कोई सोच देगा, तो वो एक हिचकिचाहट मेरे में भी एक हद तक रहती थी। पर धीरे धीरे उसको कोशिश करके जितना आदमी इस चीज़ को बढ़ा सकता है, बात कर सकता है, उन दीवारों को गिरा सकता है जो जहनी तौर पर लोग काफ़ी गहरी जो है वो बना लेते हैं, तो ये एक प्रयास से जो है वो चीज़ जो है वो ख़त्म होगी कहीं ना कहीं और हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और एक 1000 मील के सफ़र को पहले कदम से जो है वो शुरू किया जाता है। मैं ये मानता हूँ कि जो आप जन जन तक पहुंचने का एक प्रयास कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उन दूरियों को, उन फासलों को एक ख़त्म करने का जो है कार्य करेगी। और उम्मीद करता हूँ कि ये अपने क्षेत्र के अंदर ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा देखने को मिलेगी। लोग अपनी भाषाओं में बात करना जो है वो और ज़्यादा शुरू करेंगे और इसकी जो एक कूलनेस है उसको भी जो है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं, और जो स्वैग जो आपका जो शब्द है इसके अंदर जो है, लोग वापस उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक जज्बाती तौर के ऊपर महसूस करेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। हर भाषा में कुछ न कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका मज़ा अलग होता है। जब इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोले तो उसका वो इतना मज़ा नहीं आ पाता। तो आप ऐसे कौन से शब्दों को अपनी मायड़ भाषा में पाते हैं जो जिनका थोड़ा स्वैग है? सबसे पहला शब्द जो मेरे दिमाग में आता है वो है पचीड़। तो उसका कोई सानी नहीं है उसके अंदर। तो और जब खास तौर पे उनको जब जुमलों में बोला जाता है, उन चीज़ों को करा जाता है, तो उसके अंदर जो भाव प्रकट कर जो बाहर आते हैं वो पचीड़ में ही है, जो और किसी दूसरी चीज़ में जो है वो नहीं आते हैं। तो ये कुछ अपने लोग जो है, क्षेत्रीय लोग जो है वो इस चीज़ को समझ भी सकते हैं। और उसके साथ में जो एक लोगों की एक ऊर्जा होती है, कहने की, आवाज़ की जो एक ऊर्जा होती है, वो काफ़ी अलग होती है, जो उसी संदर्भ में जो है लोग उसको समझ सकते हैं, उस भाव को जो है वो पिरो सकते हैं, उतार सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ऐसी कोई कहावत, ऐसा कोई मुहावरा, ऐसी कोई बात याद आती है जो आज के समय में बड़ी खरी उतरती है? अब वो आज के समय में हो ना हो, और कहावतें तो खूब जो है दिल दिमाग में आती हैं, पर और खैर देखिए, एक मेवाड़ी होने के नाते और एक इस सरजमीन से जो है वो मोहब्बत करने के नाते जो है कहावत तो जो है दिल दिमाग में एक ही आती है कि गाँव छोड़ मक्खी खाणो और मेवाड़ छोड़ कठे नहीं जानो। मतलब जो है ये चीज़ जो है वो रग रग में, रोम रोम में जो है वो बसी हुई है कि इसी जगह के जो है, इसी क्षेत्र के, इसी मिट्टी के हम लोग निवासी हैं। तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो छोड़ सकते हैं, पर मेवाड़ को जो है वो नहीं छोड़ सकते। कहीं और चले जाते हैं तो उसके बाद में थोड़े दिनों तक जो है वो, थोड़े दिनों बाद घर की याद वापस आ जाती है। मेरा जीव जानता है कि बोर्डिंग स्कूल में और विदेश में जाके पढ़ाई करना है, घर से दूर रहना का क्या मायना होता है। उस समय पे ये मुहावरे जो हैं वो सबसे ज़्यादा आपको जो है वो याद आते हैं। और यही जो है मैं मानता हूँ कि अपनी मिट्टी से जोड़ के रखते हैं, अपनी संस्कृति से जोड़ के रखते हैं, अपने लोगों से जोड़ के रखते हैं। क्योंकि अपनी भाषा में एक स्वैग होता है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे कि एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलना चाहूँगा। जी जी। और वो रैपिड फायर राउंड आपकी अपने स्क्रीन से पहले जो बात हुई थी कि सिर्फ आसान सवालों की, तो उस वादे को आप भी याद रखिएगा। बिल्कुल, आपके लिए हर सवाल आसान ही होगा हुकुम। सो हुकुम, मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगा, उसका मेवाड़ी में हुकुम क्या अर्थ होता है, कहीं अर्थ होगा वो आप बताएं। धूप, तावड़ो, गरम,
तातो, नहाना, हाँ पढ़नो, अपन हुकुम। अगला शब्द है सुंदर, रूपाड़ो, पति, धनी, और अपने यहाँ पर बड़ा प्रचलित एक शब्द और है, पागल को क्या बोलते हैं? वो मेरे हिसाब से लगता है कि सबके मन में राइम कर गया है पहले ही। कमेंट कर होंगे शायद। तो वो मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ देता हूँ। तो अगला वर्ड जो सर ने बोला वो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आखिर में हुकुम फिर से एक सवाल की, ये जो मुहिम है हुकुम, क्या आप मानते हो हुकुम कि ऐसी कैंपेन, ऐसे मुहिम की जरूरत है, जैसे कि रेडियो सिटी एक मुहिम लेकर चल रहा है अपनी भाषा? बेशक देखिए, रेडियो सिटी को जो है वो मैं मुबारकबाद भी दूंगा कि जो आप लोग काम करते हैं, जो सोच को आप लेकर आते हैं, उस वक्त के लिए, उस दौर के लिए वो काफ़ी ज़रूरी होता है। आज की तारीख में युवाओं को भी जो है अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से, अपनी जगहों से, अपने क्षेत्र से, अपनी मिट्टी से जोड़ना जो है एक काफ़ी आवश्यक काम है। एक देखिए ज्वाला जगाने का जो है वो काम कर रहे हैं, एक दिया जलाने का जो है वो काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक बेशक जो है ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए। लोगों को अपने क्षेत्रीय चीज़ों के अंदर जो है वो दिलचस्पी लेनी चाहिए, अपनी संस्कृति को, अपनी जगह को जो है उसको समझने का एक प्रयास करना चाहिए, उससे दूर नहीं भागना चाहिए। और जो आप जन जन के पास में पहुंचेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे प्रेरित होंगे, क्योंकि एक ये प्रेरणा का भी काम जो है इसके साथ साथ जो हो रहा है। और आखिर में जो है कहीं पे भी कोई चीज़ किसी को अव्वल करती है तो वो प्रेरणा करती है, और आप उन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इस कैंपेन, इस भाषा पर, हमारी राजधानी भाषा पर, मायड़ भाषा पर बात की आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपणी भाषा, आपण स्वॅग।